आखिरी वादा। रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। शहर के एक छोटे से घर में एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसका नाम था राघव। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक गहरी चिंता थी और शायद एक डर भी। पीछे कमरे में उसकी 8 साल की बेटी आन्या गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जैसे उसे दुनिया की किसी भी परेशानी का अंदाजा नहीं था। राघव धीरे से उसके पास आया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो खुद अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। कुछ साल पहले राघव एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसने अपनी जिंदगी में कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसकी पत्नी मीरा और बेटी आन्या ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक केस ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो केस था एक बड़े क्रिमिनल गैंग का, जो शहर में बच्चों की तस्करी करता था। राघव ने पूरी मेहनत से उस गैंग का पर्दाफाश किया और उनके लीडर विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम सिंह ने जाते जाते राघव से कहा था, तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं तेरी दुनिया तबाह कर दूंगा। राघव ने उस बात को उस समय गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात जब राघव ड्यूटी से घर लौटा, तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा, सब कुछ बिखरा हुआ था और मीरा जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। राघव की दुनिया उसी पल टूट गई। मीरा मर चुकी थी। आन्या उस समय पड़ोस में थी, इसलिए बच गई। उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए जीने लगा, अपनी बेटी की सुरक्षा। वर्तमान में आन्या अब 15 साल की हो चुकी थी। वह बहुत समझदार और बहादुर लड़की थी, लेकिन उसे अपने पिता के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, मम्मी कैसे मरी थी? राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। एक एक्सीडेंट था, उसने झूठ बोला। आन्या को उसके जवाब पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। उसी रात राघव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या हाल है राघव? एक भारी आवाज आई। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम, उसने डरते हुए कहा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, और इस बार तेरा सबसे कीमती चीज मुझसे बच नहीं पाएगी। फोन कट गया। राघव के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया, खतरा फिर से लौट आया है। अगले दिन राघव ने आन्या को स्कूल भेजते समय उसे बहुत ध्यान से देखा, जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। आज जल्दी घर आ जाना, उसने कहा। पापा, आप हर दिन यही कहते हो, आन्या हंसते हुए बोली। लेकिन राघव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। स्कूल से लौटते समय आन्या को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। अचानक कार उसके सामने आकर रुक गई। 2 आदमी बाहर निकले। आन्या चिल्लाई, बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था।
उसे जबरदस्ती कार में डाल दिया गया। घर पर राघव को जैसे ही यह खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले आना। लोकेशन भेजी गई थी, शहर के बाहर एक पुराना गोदाम। राघव समझ गया, यह वही दिन है जिसका डर उसे सालों से था। रात, राघव उस गोदाम के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। अचानक लाइट्स जल उठी। विक्रम सिंह सामने खड़ा था और उसके पास बंधी हुई आन्या। पापा, आन्या चीखी। राघव का दिल टूट गया। उसे छोड़ दे विक्रम, राघव ने कहा। इतनी आसानी से नहीं राघव, आज तू वो दर्द महसूस करेगा जो मैंने महसूस किया था। विक्रम ने एक बंदूक उठाई। एक खेल खेलते हैं, या तो तू मरेगा या तेरी बेटी, राघव ने बिना सोचे कहा। मुझे मार दे, उसे छोड़ दे। आन्या रोने लगी। नहीं पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। विक्रम हंसने लगा। बहुत प्यार है ना बाप बेटी में, देखते हैं कौन किसके लिए मरता है। अचानक गोदाम में गोली चलने की आवाज गूंजी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छंटा, राघव जमीन पर गिर चुका था। उसके सीने में गोली लगी थी। आन्या चीखते हुए उसके पास दौड़ी। पापा, राघव ने कांपते हुए हाथ से उसका चेहरा छुआ। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ, आन्या रो रही थी। राघव ने धीमी आवाज में कहा, तू बहुत मजबूत है, तू सब संभाल लेगी। और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आन्या की दुनिया फिर से टूट चुकी थी। कुछ साल बाद आन्या अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वो उसी जगह खड़ी थी जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के थे। आपने जो वादा किया था, आप आज भी मेरे साथ हो। हवा धीरे धीरे चलने लगी, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। कहानी खत्म होती है, लेकिन वो प्यार नहीं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए महसूस करता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही सबसे बड़ा सच है, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है।